वो उसकी मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है कि उसके सिवा उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी होती है औलाद की मोहब्बत, ऐसी होती है। देखो, जब तक रीमा इस घर में रहेगी ना वो तुम्हें सुकून से रहने देगी और ना ही मुझे। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि अम्मी और दादों को उकसाने में भी उसी का हाथ है। नहीं, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। पल तमाशा ये जिंदगानी। Okay, stand by. No, they're encrypted. Benji, deploy. Can you open the door? Ethan, where are you? I'm by the plane. Benji, can you open the door? अबे यार, उसका फोन आ रहा है। रख, मैं बोल रख दे। रख दे यार, अच्छी खासी मूवी चल रही है, देख ना, छोड़ उसको। यार एक दफा उठा लेने दे। अबे बजने दे यार, बल्कि एक काम कर, साइलेंट पे रख दे। क्या फिल्म चल रही है यार, ऐसी बातें नहीं किया जा रही। सीन है। एक दोबारा कॉल कर रही है मुझे। यार तो क्या करें, बंद कर, एक काम कर, साइलेंट पे लगा के अब रख दे। आप दोबारा नहीं बुलाइए। तू भी देख यार, जा रही है फिल्म तुम्हारी। इस दफा उठा लेने दे यार प्लीज। चाय पी, मजा की तरह मत कर फिल्म का। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, बर्बाद कर दूंगी। मैं आजाद को कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी, कभी माफ नहीं करूंगी। कसूर आजाद का नहीं है, बल्कि उस मनहूस ने। वो उसकी मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है कि उसके सिवा उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी होती है औलाद की मोहब्बत, ऐसी होती है। नादान है, बच्चा है। बजाय अपने बेटे के लिए अपने दिल में मैल लाने के, उस मनहूस लड़की का सोचो, उसका क्या करना। शादी उसकी आखिरी हद थी, इससे ज्यादा वो क्या करेगी। अब जो कुछ करना है वो हमें करना है। नहीं अम्मी, हम कुछ नहीं कर सकते। सच पूछे तो मेरा दिल अब बिल्कुल मर गया। जो आईना मुझे आजाद ने दिखाया है ना, उसके बाद तो मेरा दिल बिल्कुल बुझ गया। हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत दुख हो रहा है मुझे अम्मी। मेरा दिल चाहता है या तो मैं मर जाऊं या कहीं चली जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। अरे क्यों पागलों जैसी बातें कर रही? क्यों ना करूं पागलों जैसी बातें। वो औलाद जिसे मैं अपना सब कुछ समझ रही थी, इतनी मोहब्बत थी मुझे उससे, और आज उसे मेरी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं उसे मेरी, या मैं जीऊं या मैं मरूं। बस कर जाओ नसरीन, क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो? तो क्या करूं मैं? खुद को अजियत देने के बजाय ये सोचो कि हिना के गिर्द घेरा कैसे तंग करें ताकि वो तंग आके खुद ही यहाँ से भाग जाए। नहीं अम्मी, बहुत शातिर लड़की है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने मेरी औलाद तक तो छीन ली मुझसे, सब कुछ छीन लिया मेरा। यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि उसने जो कुछ करना था कर लिया, अब हमारी बारी है। हमारे पास तो अब कुछ बचा नहीं, तो हमें किस बात का खौफज़दा तो उससे होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत कुछ है उसके पास लुटने के लिए। रोका था मैंने आपको, अब देख ली।
खुद परेशान होकर बैठ गए। परेशानियों से डरकर भागने वाला नहीं हूं। और वैसे भी इस परेशानी का हल ढूंढ लिया है मैंने। मैं समझी नहीं। रीमा को इस घर से जाना होगा। क्या? देखो, जब तक रीमा इस घर में रहेगी ना वो तुम्हें सुकून से रहने देगी और ना ही मुझे। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि अम्मी और दादों को उकसाने में भी उसी का हाथ है। नहीं, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। चाहे जो मर्जी हो जाए। उसका भी तो नुकसान हुआ है। इतना तो हक उसका बनता है। उसका नुकसान? उसका क्या नुकसान? मत करो वो बातें जिससे मुझे तकलीफ हो। मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं है, सिर्फ इस बात का एहसास दिलवाना है कि भले आप इस रिश्ते को नहीं मानते थे, लेकिन रीमा ने तो हमेशा आपको अपना शौहर ही माना है ना। कहीं ना, प्लीज यार। मैं आपको बता रही हूँ, रीमा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुम क्या समझ रही हो मैं उसे घर से निकालने की बात कर रहा हूँ? मैं उसकी शादी की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे लगा कि तुमने मेरे बारे में इतनी घटिया राय भी कैसे कायम कर ली? अफसोस हो रहा है सुनकर। तो इसीलिए तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। बस मुझे ऐसी गलतफहमी हो गई। ये ठीक है, पहले कुछ भी कह दो और उसके बाद कहोगे सॉरी। अच्छा ना, बस भी करते हैं अब। जब सॉरी बोल रही हूँ तो जाने दे। क्यों बिला वजह बात को बढ़ाना? आदत है मेरी। अगर आपकी आदत है ना, तो आपको ये आदत खत्म करनी पड़ेगी। इस तरह से कहोगी तो खत्म करनी पड़ेगी। थैंक यू। किस लिए थैंक यू? मेरा साथ देने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। देखो बेटा, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो करती। नहीं अब्बा, आप ऐसा ना बोले। आपने तो बाप होने के साथ साथ माँ होने का भी पूरा हक अदा किया है। और अब्बा, तंग तो हम लोगों ने आपको किया है। आपको हमसे शिकायत होनी चाहिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत हो। छोटी मोटी कोताहियां और गलतियां तो होती रहती है बेटा। रिश्तों की यही खूबसूरती होती है, इन्हीं से यादें बनती हैं, वरना क्या यादें रह जाएंगी। बेटा मैं क्या बातें लेकर बैठ गया। बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हें वहीद कैसा लगा? देखो बेटा, जो भी बात हो ना, खुलकर बात करो। मैं क्या कहूँ? अच्छा, अगर तुम्हें एतराज है तो मैं ना कर दूं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अब्बा, मुन्ना ने मुझे बता दिया। अरे जब जानती हो सब कुछ तो मुझे बता दो ना। मुन्ना को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। अच्छा, वाकई? जी अब्बा। अरे मेरा बेटा, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तुमने अपने बाप की पसंद को तरजीह दी, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मेरे ख्याल में वो वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं उन्हें ये खुशखबरी सुना दूं। मजीद यहाँ कब तक बैठे रहोगे मोइज? चलो घर चलो। मैं कहीं नहीं जा रहा। जिन आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते थे तुम, आज उन्हीं आंखों को रुला दिया तुम। अगर तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला और तुम मजीद उनको तड़पाना चाहते हो, बैठे रहो। किसे बहला रहे हैं भाई? तेरा झूठ मत बोले।
सारी हकीकतें, सबकी असलियतें मेरे सामने खुलकर आ चुकी हैं। और कोई किसी से प्यार नहीं करता। हाँ, अगर करते हैं तो सिर्फ अपनी जात से। ऐसा नहीं है मोइस। ऐसा ही है। मेरी फिक्र में अम्मी रो रही है, और जिसकी फिक्र करनी चाहिए उसे दोबारा उस जहन्नुम में धकेल दिया। क्यों? और आपको क्या लगता है मैं यहाँ आप ही के थप्पड़ की वजह से बैठा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप लोगों की रवैये की वजह से यहाँ बैठा हूँ। कल रात तक सबने रट लगाई हुई थी कि आप ही वहां नहीं जाएंगी, तो फिर आज आप ही वहां कैसे चली गई? बताएं। यकीनन आप ही लोगों ने मजबूर किया होगा। क्या मैं जानता नहीं हूं उन्हें? भाई यहाँ से प्लीज चले जाए। तुम सही कह रहे हो। फराह वहां वाकई नहीं जाना चाहती थी, और अगर वो वहां है तो उसकी वजह भी तुम और अम्मी हो। अदनान ने माफीनामा जमा ही इस शर्त पे करवाया था कि फराह अपने घर वापस आए, वरना वो कभी माफीनामा जमा ही ना करे। और अगर अब भी हम फराह को वहां से वापस ले आए तो माफीनामा वापस ले लेगा, और तुम्हें और अम्मी को दोबारा पुलिस पकड़ के ले जाती। तुम ही बताओ इसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते थे? तुम फिक्र ना करो, मेरी वकील से बात हो गई। बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद आई प्रॉमिस यू हम फराह को वापस घर ले आएंगे। कुछ मेरी वजह से हुआ। हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। भाई मुझे माफ कर दे। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मोहित, चाबी दो बाइक की। भाई मैं लेकर आ रहा हूँ। चाबी दो। तुम इसकी बाइक ले आओगे? जी भाई, क्यों नहीं। सॉरी यार। कोई बात नहीं। सॉरी किस चीज की भाई, आप लोग चले, मैं ला। थैंक यू यार। फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो तुम मेरा? कहाँ हो तुम? क्या हुआ रीमा, सब ठीक तो है? ठीक नहीं है, इसीलिए तो कॉल कर रही थी। क्या हुआ बताओ तो सही, बात क्या है? जो काम मैंने तुम्हें कहा था उसका क्या बना? हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, बल्कि बहुत करीब करीब पहुँच गया हूँ। कितना करीब? मुझे साफ साफ बताओ। जब काम हो जाएगा तो बता दूंगा ना। क्या मतलब है हो जाएगा तो बता दूंगा? तुमसे नहीं हो रहा है तो कह दो, मैं किसी और से करवा लेती हूँ। यार बिगड़ क्यों रही हो, वो भी एक मासी की खातिर? प्लीज जवाद, कुछ भी करो मुझे उसका एड्रेस लाके दो। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, पता नहीं जाने से किस बात की जल्दी हो गई तुम नहीं समझ सकती और ना मैं तुम्हें समझा सकती। प्लीज बस ये काम जल्द से जल्द कर दो। अच्छा ठीक है, उस लड़की के बाप का नाम क्या है? उसका नाम इकबाल है मेरे ख्याल से। कंफर्म बताओ, ये ख्याल क्या होता है? हाँ मेरे ख्याल से मोहम्मद इकबाल ही है, याद आ गया। हाँ हाँ ठीक है, मैं 1-2 आदमी और बढ़ा देता हूँ, वैसे भी 4 तो पीछे लगे हुए हैं, ज्यादा आदमी होंगे तो जल्दी पता मिल जाएगा। तुमने लोग लगाए हैं इस काम के लिए? अब मैं खुद तो गली मोहल्लों में घूमने से रहा, जाहिर है लोग ही लगाऊंगा ना यार। अरे इकबाल भाई, बड़ी उम्र है आपकी, मैं आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था। खलील साहब क्या है कि बैलेंस नहीं था, वरना मैं सुबह ही आपको फोन कर देता। बैलेंस नहीं था? क्या मतलब? देखिए जी, झूठ बोलने से मुझे सख्त नफरत है, वरना मैं कोई और बहाना भी कर सकता था आपसे। अरे आपकी सच्चाई ही ने तो मुझे गर्विदा बना दिया इकबाल भाई। खलील साहब, शरीफ आदमी हूँ, ईमानदार हूँ, ले दे के बस अपने पास यही ईमानदारी और सच्चाई रह गई है। वैसे तो काफी मौके मिले बेईमानी से माल कमाने के, लेकिन बस क्या करें, वहीं के वहीं रह गए हम लोग। तो सच पूछे तो अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से ये दिन हो गया। मौके तो बहुत मिले बेईमानी से माल कमाने के। अच्छा इकबाल भाई, मैं वहीद को आपकी तरफ भेज रहा हूँ, वो जो कुछ भी दे आप खामोशी से रख लीजिएगा, सवाल मत कीजिएगा।
मैं समझा नहीं। अरे छोड़िए इन बातों को, मैं समझाना भी नहीं चाहता। अच्छा ये बताइए कि हमारी बेटी ने हमारे बारे में क्या बताया, मेरा मतलब हमारे बेटे के बारे में क्या ख्याल जाहिर किया उसने? अनिल भाई, फोन करने का मकसद यही था कि मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से हाँ है। क्या वाकई? खलील भाई, मेरी बेटी को आप और आपका लड़का बहुत पसंद है। अरे ये खबर सुना के तो आपने हमारा दिल खुश कर दिया। खलील साहब, शरई मामला न होता तो मैं उसी वक्त आपको हाँ कह देता, लेकिन बेटी से पूछना जरूरी था। जी जी, आपने बताया था। अच्छा ये बताइए कि हम अपनी बेटी को अंगूठी पहनाने कब आ जाएं? अरे खलील साहब, आपका जब दिल चाहे आप आ जाए। वैसे हकीकत पूछें तो ये सारी चीजें मंगनी शगनी मुझे पसंद है नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो आ जाए, शौक से आ जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं समझा नहीं इकबाल भाई। वो मेरे ख्याल में इस्लामी तरीके से निकाह अगर सादगी से हो जाए तो अच्छी बात है। निकाह? हाँ, रुखसती के लिए वक्त रख लेंगे, लेकिन अगर आपकी मर्जी है मंगनी वगैरह करने की तो आपकी मर्जी है। इकबाल भाई, ये आपकी सादगी वाली बात मेरे दिल को लगी। मैं ऐसा करता हूँ, कल ही मशवरा करके आपको मंगनी या निकाह के बारे में बता देता हूँ। चले, जैसे आपकी मर्जी। आजकल के दौर में भी ऐसे ईमानदार और मुखलिस लोग मौजूद हैं। जी आप? अस्सलामुअलैकुम। अब्बू ने भेजा है, आपके वालिद साहब से काम है, बुला देंगे आप? जी जी। अब्बा, वो वहीद आए। कौन वहीद? अब्बा, वो जो लोग आए थे। अरे हाँ, अरे वहीद, वो खलील साहब का बेटा। हाँ, तो उसे अंदर बिठाया या बाहर दरवाजे पे खड़ा कर दिया तुमने? बाहर ही है। दामाद बना हुआ है हमारा, तुमने उसको बाहर खड़ा कर दिया है। चाय चाय का पूछती तुम? रुको, मैं देखता हूँ जाके। अरे बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? आप अंदर आ जाओ ना, आ जाओ अंदर बेटा, अंदर आ जाओ। नहीं अंकल, मुझे जरूरी काम से जाना है। अब्बू ने ये लिफाफा दिया था, इसलिए हाजिर हुआ था। अच्छा अच्छा बेटा, अंदर आ जाओ। देखो, चाय पिए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। चलिए, जिसमें आपकी खुशी है। आजा, अंदर आजा। देखो, ये अपना घर समझो है। आजा। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। यहीं बैठते हैं और गपशप भी करते हैं। आजा, बैठ जा यहाँ पर। बेटा मोना, जरा वहीद मियाँ के लिए चाय बना के ला। क्या वहीद आया है? हाँ, और बुलाया भी अब्बा ने। अब्बा ने? मगर क्यों? पता नहीं, लेकिन शायद कोई लिफाफा था जो वो अब्बा को दे रहे थे। लिफाफा? हाँ। वीना पे चाय बना देना। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो आप ज्यादा अच्छी चाय बनाती हैं। तुम भी सीख जाओगी बना बना के। वैसे एक बात बताओ, ये आज तुम्हें अच्छी चाय की क्यों इतनी फिक्र है? लिफाफे में क्या हो सकता है? अदनान नहीं, अदनान नहीं, अदनान नहीं, प्लीज, अदनान प्लीज, अदनान खोले, अदनान खोले, मुझे माफ कर दे, अदनान खोल